नमस्कार मित्रों, मैं धीरज साहू आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं संकल्प की। हम जितना भी पूजा पाठ, व्रत, जप आदि कुछ भी करते हैं, उसमें संकल्प का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि बिना संकल्प के कोई भी पूजा पाठ, व्रत आदि करा जाए तो उसका पुण्य आपके संचित पाप कर्मों को नष्ट करने में चला जाता है और जिस कामना के लिए आप यह धार्मिक कर्म कर रहे हैं उसमें पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए पूजा पाठ आदि के धार्मिक कर्म के पहले संकल्प का बहुत ही महत्व है। संकल्प आप इस तरीके से मान सकते हैं जैसे जिस पूजा पाठ को या व्रत आदि को हम कर रहे हैं उसको उसकी जो शक्ति है, जो उसका पुण्य है, उसको सही दिशा में मतलब लक्ष्य की ओर भेजना। जैसे कि कोई धनुर्धारी अपने बाण को एक लक्ष्य पे मारता है, उसकी नज़र सिर्फ उसी लक्ष्य पर होती है, वहीं पर लगेगा। इसी प्रकार से शूटर भी अपनी बंदूक से गोली अपने लक्ष्य पर मारते हैं और इसी तरह से जो पूजा पाठ होता है या जप तप जो भी करते हैं उसके पहले यदि संकल्प लिया जाए तो जो उसका पुण्य होता है, जो उसका ऊर्जा होती है, जो फल होता है वो सही दिशा में आपके बताए गए लक्ष्य की ओर सीधा जाता है और आपकी कामनाओं को पूर्ण करता है। तो आम साधारण जन तो संस्कृत में उस प्रकार से जैसा शास्त्रों में वर्णित है उस प्रकार से संकल्प नहीं ले सकते हैं, लेकिन अगर साधारणतः वो संकल्प लेते हैं तो उसका भी उन्हें लाभ मिलता है। तो इसमें आपको सिंपल ये करना है कि दाहिने हाथ में जल लेकर उसमें अपना नाम, अपने पिता का नाम, फिर गोत्र, अपना निवास स्थान का पता, इसके बाद आपकी जो जो कामना हो उन कामनाओं की पूर्ति की याचना की जाती है और उसके बाद फिर वह जल को भूमि पर, साफ भूमि पर छोड़ दिया जाता है या किसी पात्र में भी छोड़ सकते हैं। तो इसके बाद जब आप संकल्प लेने के बाद जब पूजा पाठ आदि व्रत आदि करते हैं तो उसका जो पुण्य होता है, जो उसका ऊर्जा होती है, जो फल होता है वह आपके बताए गए लक्ष्य मतलब संकल्प के समय आपके बताए गए लक्ष्य की ओर सीधा मतलब टारगेट करके जाता है और आपकी कामना को पूर्ण करता है। तो हर किसी को, सभी को, कोई भी छोटा कर्म हो या बड़ा कर्म, धार्मिक कोई भी कर्म हो, कोई किसी भी प्रकार की पूजा हो, व्रत हो, तो उससे पहले आपको इस प्रकार से सरल विधि से संकल्प अवश्य ले लेना चाहिए ताकि इसका आपको पूर्ण फल मिल सके। क्योंकि अक्सर लोग निराश रहते हैं कि हमने ये व्रत करे, ये पूजा करी, ये पाठ करा, जप करा, लेकिन हमें उस तरह का लाभ नहीं मिला बल्कि हमें उल्टा कष्ट भी मिला। तो यह इसी वजह से होता है कि हम जो अपनी जप तप व्रत की ऊर्जा है उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं करते और यूं ही धार्मिक कृत्य करते हैं, तो वह सब ऊर्जा, वह सब पुण्य हमारे संचित कर्मों और पापों को नष्ट करने में लग जाती है। तो इसलिए हमेशा किसी भी धार्मिक कर्म से पहले संकल्प बहुत ही आवश्यक माना गया है और यह बहुत ही श्रेयस्कर भी है करना। इसके अलावा बहुत से लोग ये भी करते हैं कि निस्वार्थ भाव से कोई भी जप तप व्रत पूजा आदि कर रहे हैं या भगवान की कृपा प्राप्ति हेतु, तो उसमें वह अपने देवता जिनके लिए वह यह कर रहे हैं कर्म, उनका प्रेम की प्राप्ति, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए भी संकल्प ले सकते हैं। मान लीजिए कोई भौतिक वस्तु की कामना नहीं है तो वह उनकी कृपा प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए भी संकल्प ले सकते हैं।
तो वह भी आपका जो पूजा पाठ है वो सही दिशा में जाएगा। तो आशा है आप सभी को यह जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।